हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं द मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं Z5 के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई सीरीज जीत की जिद। जिस सीरीज की कहानी की बात करें तो इस सीरीज की कहानी एक ट्रू स्टोरी है मेजर दीपेंद्र सिंह सारंगी, जिनकी लाइफ में क्या कुछ हुआ था जिससे उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। ये सीरीज उसी पर पूरी तरीके से फोकस करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको कहानी सही तरीके से नहीं बताई है। वेल, तो उसका रीजन है कि आपको ये सीरीज एक बार जरूर देखनी चाहिए। जिस सीरीज में आपको देखने के लिए पूरे 7 एपिसोड मिलते हैं और हर एक एपिसोड की लेंथ 30 से 35 मिनट की है। यानी कि इस सीरीज को देखने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम देना होगा, जो आपको देना भी चाहिए या नहीं उसकी डिटेल तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। लेकिन फिर भी चलिए कुछ और डिटेल्स की बात करते हैं, वो भी बिल्कुल स्पॉइलर फ्री, ताकि आपका मूड बन जाए इस सीरीज को देखने में। और हाँ, मेरा ऑनेस्ट रिव्यू भी कि मुझे पर्सनली ये सीरीज कितनी ज्यादा पसंद आई है और कितनी नहीं। लेकिन अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो जब भी कभी बॉलीवुड में किसी ट्रू स्टोरी पर कोई भी सब्जेक्ट बनाया जाता है तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट हमारे बॉलीवुड में तो इतना अच्छा नहीं निकलता है। लेकिन आज का टाइम सीरीज का है जिस पर एक्सपेरिमेंट ऑब्वियसली काफी ज्यादा अच्छे हो रहे हैं, लेकिन कुछ लेवल में नहीं। और अब ट्रू स्टोरी की बात करें तो Z5 पर रिलीज हुई जीत की जिद भी सीरीज उन्हीं ट्रू स्टोरी में से एक है, जो आपको मेजर दीपेंद्र सिंगर की एक काफी अनबिलीवेबल स्टोरी सुनाती है, जिसे अब तक कहाँ छुपा कर रखा गया था उसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं। लेकिन इस सीरीज को देखने के बाद सलाम है मेजर दीपेंद्र सिंगर के उस जज्बे को जिसमें उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। लेकिन क्या ये सीरीज उनकी इस कहानी के साथ में जस्टिफाई करती भी है या नहीं? वेल, तो अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो ये सीरीज उसका 50-50 है। यानी कि अगर कहानी के हिसाब से देखा जाए तो डेफिनेटली आपको ये सीरीज, जैसे कि मैंने कहा, एक बार तो देखनी ही चाहिए कि उनका स्ट्रगल खास करके उनके बुरे वक्त में कैसा था और कैसे उन्होंने उसे फेस भी किया। लेकिन अगर सीरीज की ऑनेस्टली प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो उसकी प्रेजेंटेशन मुझे बहुत ही ज्यादा बुरी लगी है। कैसे, तो चलिए उस पर बात करते हैं। जैसे कि सीरीज की डबिंग जो कई सीन्स में बहुत ही बुरा इम्पैक्ट डालती है। रीजन तो आपको सीरीज देखने के बाद पता चलेगा। और इसके अलावा जिस तरीके से सीरीज की स्टोरी को एडिट कर हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है, उसकी प्रेजेंटेशन भी इतनी बुरी है कि उसे देखकर पता चल जाता है कि इस सीरीज को बनाने में टीम की तरफ से जो मेहनत की गई है उसे एडिटर ने पूरी तरीके से बर्बाद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। रीजन है किसी भी स्टोरी को कहीं पर भी जबरदस्ती का घुसा देना। यानी कि काफी टेंस मोमेंट में स्टोरी को पास से प्रेजेंट, कभी प्रेजेंट से फ्यूचर में जिस तरीके से डाला गया है, वो चीज आपको बहुत ही ज्यादा इरिटेट करती है। इसके अलावा सीरीज के डायरेक्शन को भी देखकर ये बात साफ साफ पता चल जाती है कि बजट की ऐसी अनबिलीवेबल स्टोरी में बहुत ही ज्यादा कमी है। और अब बात करें परफॉर्मेंस की तो नो डाउट कि सीरीज की दो ही जान है, एक अमित साध और दूसरे सुशांत सिंह, जिनकी परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करती। इसके अलावा जितने भी एक्टर इस सीरीज में लिए गए हैं उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। अगर स्पेशल मेंशन करूं तो अमृता पुरी और अली गोन का नाम तो निकल कर आना ही चाहिए। इसके अलावा बाकी जितने भी एक्टर्स है, जैसे की मैंने कहा, उनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक है इस सीरीज में। लेकिन अब बात करें कास्टिंग डिपार्टमेंट की तो कास्टिंग डिपार्टमेंट की तरफ से सभी एक्टर्स की चॉइस ठीक ठाक है। लेकिन अगर लीड कैरेक्टर अमित साध की ही बात करें तो नो डाउट उन्होंने इस रोल को इस सीरीज के हिसाब से जिया है, जिसमें हम उनकी मेहनत और पैशन काफी अच्छी तरीके से देख सकते हैं। जिस पर अगर वो थोड़ी और मेहनत कर खुद में चेंजेस करते तो डेफिनेटली ये कैरेक्टर उन पर और भी ज्यादा सूट करता, जो कि अभी भी है लेकिन अप टू द मार्क नहीं। इनफैक्ट सीरीज में कुछ ऐसे सीन्स भी है जो सिचुएशन के हिसाब से अमित साध पर बिल्कुल भी सूट नहीं करते और आपको उन सीन्स को देखकर हंसी तक आती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि काम चलाओ के हिसाब से उस सीन और सिचुएशन को सीरीज में दिखाकर बस स्किप कर दिया गया है, जो कि अगेन इस सीरीज की एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन उन सब से हटकर अगर सीरीज की जो सबसे अच्छी बात है उसी पर बात करें तो वो वन एंड ओनली मेजर दीपेंद्र सिंह सेंगर और उनकी वाइफ का अपीयरेंस है, जो हर एक एपिसोड में हमें उनकी स्टोरी बहुत ही खूबसूरती से हमें एक्सप्लेन करते हुए नजर आते हैं, जिसे डालकर क्रिएटर्स ने काफी अच्छी खासी बाजी मार ली है इस सीरीज को देखने में। लेकिन सीरीज की तो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है, जिन्हें आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए। और ऊपर से जिस तरीके से प्लानिंग इसकी सीरीज बनाने की गई है वो भी बहुत ज्यादा बुरी है, क्योंकि कहीं पर ऐसा लगता है कि स्टोरी ही खत्म हो गई है और जबरदस्ती की सीरीज बनाने के चक्कर में इस स्टोरी को हद से ज्यादा लंबा कर दिया गया, जिस वजह से आपको ये सीरीज बीच बीच में काफी नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा बोर करती है, जिससे मासेस ऑडियंस तो बिल्कुल भी झेल नहीं सकती। और अब सीरीज की बाकी दूसरे डिपार्टमेंट की बात करें, जिनमें से डायरेक्शन, शो की एडिटिंग और एक्टर्स की परफॉर्मेंस की तो बात मैं कर चुका हूँ। रही बात इसके बीजीएम की तो सॉन्ग्स कुछ अच्छे हैं जो आपके कानों को सुकून देते हैं, लेकिन बीजीएम नहीं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो Z5 के प्लेटफॉर्म पर कंटेंट के नाम पर एक अच्छी कोशिश तो की गई है, जो 30% पास होती है, बाकी 70% फेल। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आपको इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। रीजन मैंने इस वीडियो में आपके लिए काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो चलिए अब इस वीडियो को और ना ज्यादा लंबा करते हुए बात करते हैं सीरीज की रेटिंग्स की, जिनमें अगर मैं बात करूँ सीरीज के एक्शन की तो हाँ, एक्शन की कुछ कोरियोग्राफी अच्छी है, लेकिन बजट के चलते वो मेहनत भी पूरी
पूरी तरीके से स्क्रीन पर फेल होती हुई नजर आती है, जिसके चलते एक्शन के लिए मेरी रेटिंग रहेगी इस सीरीज के लिए 5 में से सिर्फ 1 स्टार की। और कॉमेडी तो इस सीरीज में है नहीं, जो कि 5 में से 0 स्टार की रेटिंग ही डिजर्व करती है। और बात करें ड्रामा की, तो ड्रामा के लिए मेरी रेटिंग बनती है 5 में से 3 स्टार की, जिसे मैंने पूरी तरीके से एक्टर्स की परफॉर्मेंस और स्टोरी को ध्यान में रखकर दिया है, ना कि प्रेजेंटेशन को, जो बहुत ही बुरी है। और बात करें सस्पेंस की, तो सीरीज में सस्पेंस जैसा तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी एक सोल्जर की स्टोरी के हिसाब से उनके स्ट्रगल और कमबैक को देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है, जो किसी सरप्राइज से कम नहीं। तो इसी हिसाब से सस्पेंस की रेटिंग मेरी नजर में बनती है सीरीज के लिए 5 में से 2 स्टार की। और अब बात करें इसके हॉरर और थ्रिल के एलिमेंट की, तो सीरीज में थ्रिल के मोमेंट परफॉर्मेंस के हिसाब से आते हैं, जिसके चलते मैं इसके शो के थ्रिल को 5 में से 1.5 स्टार की रेटिंग तो दूंगा ही। और अब बात करें मास्टर्स ऑडियंस की, तो जैसे कि मैंने कहा, मास्टर्स ऑडियंस को ध्यान में रखकर इस शो को नहीं बनाया गया, जिस हिसाब से मास्टर्स ऑडियंस की नजर में इस सीरीज की रेटिंग है B- की। और बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स को भी ये शो एक अच्छा खासा एंटरटेनिंग सा शो लगा है, जिसके चलते क्रिटिक्स की नजरों में इस शो की रेटिंग है B+ की। और बात करें मेरी, तो मैं इस शो को B की रेटिंग दूंगा। रीजन मैंने इस वीडियो में काफी अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन ZEE5 पर रिलीज हुई सीरीज जीत की जिद को लेकर, कि मुझे पर्सनली ये शो कितना ज्यादा पसंद आया और कितना नहीं। तो अब आपकी क्या राय है इस शो को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि अगर आपने ZEE5 के इस शो को देखा है तो आपकी राय इस शो को लेकर क्या है। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने इस चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।